महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत बाणी जो उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। संसार में जितने भी सवारियां हैं मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है, जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है। यह मन जो है मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू में होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो। सब कोई सावधान होकर क्या कहते हैं? अवश्य भजन करो। रास्ते चलते भी ध्यान करो, भूलो मत। ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। केवल शरीर और संसार में लिपटकर सांसारिक दुख न उठाओ। केवल शरीर और संसार में लिपटकर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। शरीर से क्या है? विष्ठा है, मल मूत्र ने शरीर में भरा हुआ है। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है। यह सबसे सधन योग नहीं है। राजयोग कहता है, हे हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। यहां रहने के लिए क्या करते हैं लोग? तरह तरह का सुख सुविधा, जैसे शरीर मेरा स्वस्थ रह सके, शरीर ठीक से रह सके न, शरीर को ढकने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर भोजन, रहने के लिए सुंदर घर भी चाहिए। नहीं करते हैं? व्यवस्था एक करते लोग। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी? शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी? यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। शरीर छोड़ने के बाद क्या हालत होगी तुम्हारी, यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो भी बहुत बड़ी हानि करते हो। नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। यह जो है, यह सत्य क्या है?
हानि से बचने का व्यवस्था किया गया है, नहीं है। जो करा रहे हैं उसका भी कल्याण, जो सुनेंगे उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो संत महात्मा लोग कहते हैं यह मानव का शरीर जो है क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। इस शरीर को विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा, इस शरीर को विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर के पतन होने से, शरीर के पतन होने से पहले ही मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष का मतलब क्या होता है? दुख का अंत हो जाना, जन्म मरण की छुट्टी से, जन्म मरण से छुट्टी प्राप्त कर लेना। और संसार में जब आते हैं तो दुख तो भोगना ही पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता है? कभी सुख में कभी दुख में, कभी सुख है तो कभी दुख है। यह बराबर एक तरह नहीं रहता। सुख है तो सुख के है, दुख है तो दुख है, यह हमेशा नहीं रहता। कभी सुख में कभी दुख में। संत महात्मा लोग कहते हैं कभी सुख में कभी दुख में, कभी भोग में कभी निंद में खोया, समय को खो रहे हैं। संसार के भोग को भोगने में अमूल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। खान पान में सुधार नहीं कर रहे हैं। खान पान में जो सुधार करेंगे उसका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। खाने पीने में कहते हैं खाए खुराका पहन पोशाका। खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है। जम का बछड़ा पल, हम लोग जम का बच रहे हैं ना। श्री सदगुरु अगर भगवत भजन कर रहे हैं तब तो देवदूत आएंगे लेने के लिए, भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे लेने के लिए। अगर सत्संग भजन नहीं करेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे तो जमदूत आएंगे और जमदूत घसीट करके लेके चले जाएंगे। कहां लेके चले जाएंगे? उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता नहीं है। तो कहते हैं जमपुर से अले राम, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गवान। पकड़ रहे कि एक तरह से नहीं, पकड़ पकड़ के लेके चले जाते हैं। कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां हो रहा, मौत हो रही है। संसार से एक नहीं करके सब संसार से निकल रहे। गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, और तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। बैठे हुए लेकिन कौन साथी था? इस शरीर में जीवात्मा जो थी, जीवात्मा जब निकल गए, सुंदर सा सुंदर शरीर है, इस शरीर को कोई नहीं पूछेंगे, रखेंगे घर में, कहेंगे जल्दी से निकाल दीजिए, बच्चा सब भूखा है। श्री सदगुरु ऐसा हम लोग को सुनने का मौका मिलता था, निकालिए जल्दी से। बच्चा सब ढाठल से, सब कोई निकल के चूल्हार बंद छे। इस शरीर के अंदर जीवात्मा है तो बहुत घनेरे मित्र न है। सुंदर आत्मा शरीर है, उसमें जीवात्मा है तो बहुत मित्र हैं। पुत्र भी चाहते हैं, पत्नी भी चाहते हैं, पुत्री भी चाहते हैं, सगे संबंधी सब चाह रहे हैं। और जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो कहते इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछेंगे। सूरदास जी महाराज कहते जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, तादिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर छई जई हैं। तीन नाम तन विष्ठा किम है। जिस शरीर पर हम लोग घमंड कर रहे हैं, इस शरीर से क्या बनेगा? क्या बनेगा? जलाने के बाद क्या होगा? राख। अब पानी में फेंकने के बाद
सरेगा गलेगा जीव जंतु भोजन करेंगे, क्या बन जाएगा? विष्ठा पखाना बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? जीव खाएंगे तो पखाना बनेगा। और कब्र में दफनाएंगे, मिट्टी के अंदर में दफनाएंगे तो कीड़े मकोड़े फर जाएंगे, कीड़े मकोड़े फरेंगे। संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर या विनष्ट हो, विनष्टने वाला है। विनष्टने वाला, विनष्ट होगा। एक न एक शरीर से जीवात्मा निकलेगी। संत महात्मा कह रहे हैं जागो जागो। पहले चौकीदार जगाते थे, नहीं जगाते थे, अब जगाते हैं। अब लोग बचपन में थे तो चौकीदार हल्ला करते थे, क्या कहते थे? जागले रहिए। न इधर भी होता होगा, नहीं होता होगा तू जाने। श्री सदगुरु हम लोगों की तरह होता था, जागले रहियो, जागले रहियो। जो जग जाते थे उनके घर में चोरी नहीं होते थे। जो सोए हैं क्योंकि जानता था कि चोर आ गया, नहीं जगाएंगे। चौकीदार के मन नहीं जगाएंगे तो दरोगा हम ही को डांटेंगे, इसलिए कहते थे जागले रहियो। जो जग गए उनके घर में चोरी नहीं हुई। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर में जीवात्मा है, सुंदर शरीर, सुंदर मौका मिला है। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना, यही है जगना। भजन भेद ले लेना, यही है जगना। ध्यान भजन करना, यही है जगना। सत्संग करना, यही है जगना, यही है जगना। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधना। मानस जप मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया जो कर रही है जगना, यह जागे जगे हुए हैं। एक न एक दिन काम बनेगा। जो या नहीं रहे खा रहे खा लिए। सुअर के नाई हर रात करवट बदल बदल करके सो रहे। श्री सदगुरु सूरज काफी ऊपर चढ़ गया फिर भी नींद नहीं टूट रही है, करवट बदल रहे। श्री सदगुरु अब बिस्तरे पर आ गया चाय, नहीं चाय पी लियो, पी लीजिए चाय। उठ करके धर फरा करके चाय पीते हैं। अब कहते हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। मुंह भी नहीं धोए, कुल्लाचमन नहीं किए, चाय पी ली। राम का भजन नहीं, गुरु का भजन नहीं, हरि कीर्तन नहीं, तो क्या होगा? खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है। और जम्बर जाते तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है? कहा डरिए उससे। जो नहीं खाने का सो खाते हैं। अभी सुन रहे थे, सो परतर दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता है। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। कौन? नरक लोक में दुख भोगता है। नरक उस समय जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, जब जमदूत पकड़ते हैं। और जमदूत क्या करते हैं? गुस्सा मार रहे हैं। श्री सदगुरु कुटाई कर रहे हैं। और जमदूत जब कुटाई करते हैं तो आंख से आंसू निकलती है, नहीं निकलती है? तो क्या कहते हैं? हमारे समाज के लोग कहते हैं कि दादा के जैसे मुंह छूटे छे। श्री सदगुरु दादाजी के मुंह छूट रहल छे, दादी जी के मुंह छूटे छे, बाबूजी के मुंह मुंह छूटे छे, माय के माँ के मुंह छूट रहल छे। मुंह छूट रहा है कि जब उठ रहे तब आंसू बह रही है। श्री सदगुरु जीवन में शुभ काम किए नहीं, अरे आंख से आंसू नहीं बहे। संत महात्मा लोग कहते हैं आंख से आंसू नहीं बहे।
आंख से आंसू किनको बहता? जब भीतर से जम कुटाई करते हैं। पहले क्या करते हैं? कान भी बंद, आंख भी बंद। जमदूत आते क्या करते हैं? कान को भी बंद कर देते हैं, आंख को भी बंद कर देते हैं, दिखलाई नहीं पड़ता, चीन भी नहीं पाते। अब भीतर घुस करके कूटते हैं, मुंह भी बंद, चीख भी नहीं चिल्ला रहे, आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, भीतर से जमदूत कूट रहे हैं। अब कूटे तो क्या निकलता है? आंख से ताकते, आंख से आंसू बह रहे हैं। क्यों? संत महात्मा लोग घूम घूम करके सत्संग करते थे और कहते थे कि सत्संग कर लियो जो बाबूजी। श्री सदगुरु बाबूजी को है कि मकई का पटवन कौन करेंगे? श्री सदगुरु कैल्शियम डीएपी खाद देना है, नहीं देना है, ये तमाम व्यवस्था करेंगे। अरे आप नहीं रहेंगे तो आपके जाने के बाद आपके बेटा कर लेंगे। नहीं है, मकान अधूरा पड़ा हुआ, मकान अधूरा पड़ा हुआ, कौन बनेंगे? अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आपका बेटा बना लेंगे, आपका बेटा नहीं बना पाएंगे तो आपका पोता बना लेंगे, क्योंकि आपने नींव मजबूत दिया, नहीं दिया है। सिर्फ ढलैया करना है तो ढलैया तो कर ही लेंगे, थोड़ा कठिनाई होगी लेकिन करेंगे। संसार का आपके नहीं रहने के बाद संसार का तमाम काम होगा, परिवार के लोग करेंगे, लेकिन जिस काम के लिए हम लोगों को भेजा गया है, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया। यह मानव का सिर जो कर्ज में मिला है, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र किया, मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई, कालपुर की आएगी और जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। सुनते होंगे, मेरा ही जमीन था, मेरा नीलाम हो गया, नहीं कहते हैं। मेरे दादाजी के पास उस तरह का व्यवस्था नहीं था, दूसरे ने पैसा दे करके खरीद ले लिया, नीलाम कर लिया। लेकिन यह जीवन जो है संसारूपी पूंजी, संसारूपी पूंजी जो है नीलाम हो रही है, संसारूपी पूंजी नीलाम हो रही है। जब तक संसारूपी पूंजी है तभी तक लाख घनेरे, बहुत साथी हैं, बहुत सगे संबंधी हैं, पति है, पत्नी है, माँ है, पिताजी है, भाई है, तमाम संसार के सगे संबंधी हैं। जब तक शरीर में संसारूपी पूंजी है तभी तक संसारूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी। कहते घर में कहत सवेरे काढ़ो, जितना जल्दी हो घर से निकालिए, भूखों की भूत होए घर कहिए। संत महात्मा लोग कहते हैं जीव पर दया कीजिए, जीव पर दया कीजिए। संत महात्मा लोग कहते हैं वह इस धरती पर सबसे बड़ा पापी है जो दूसरे के मांस को खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाते हैं, बढ़ाने की इच्छा मात्र करते हैं, उससे बड़ा दूसरा कोई पापी नहीं है। इसलिए हम लोगों को जीव पर दया करना चाहिए। जीव पर दया करेंगे परम कल्याण हो जाएगा। जीव पर दया। आप लोग जानते होंगे सुबुद्धिन, यह मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। आप लोग जानते होंगे सुबुद्धिन, सुबुद्धिन साधारण सैनिक थे, साधारण सैनिक। सुबुद्धिन आए घर, उनके मन में हुआ कि मांस खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए। घर आए, घोड़ा पर बैठे, बंदूक कंधे पर लगा करके चल दिए जंगल की ओर। आगे जब जाते हैं, घनघोर जंगल जाते तो क्या देखते कि हिरनी के बच्चा को देखते, हिरनी, और हिरनी को भी देखते हैं। दौड़ लगाए, जैसे दौड़ लगाए, घोड़ा पर चढ़े हुए थे, दौड़ लगाते हैं, जाकर के बच्चा को पकड़ लिए, बच्चा को पकड़ लिया।
अब बच्चा को पकड़ करके उनके पांव को बांध करके जमीन पर रख दिया और हिरनी जो थी उनको खोजने लगे। बहुत ढूंढने खोजने के बाद भी वो जब नहीं मिली, वह झाड़ में छिप गई थी। अंत में सुबुद्दीन क्या करते हैं, उस बच्चा को लेकर के घोड़ा पर बैठ गए। घोड़ा पर लेकर के अपने घर को चल पड़े और मन में सोच रहे थे, मिला भी तो बच्चा, छोटा बच्चा मिला। अगर बड़ा मिलता बहुत मांस होता, कई दिन तक खाते, लोग को बेचते भी, लोगों के पास बेच भी लेते मांस को, लेकिन मिला तो छोटा। यही सोच करके आगे बढ़ गए। पीछे जब मुड़ करके देखते हैं तो एक वही हिरनी जो अपने प्राण को बचाने के लिए झाड़ में छिप गई थी, वह हिरनी पीछे पीछे आ रही है। जब उस हिरनी को देखे, जैसे हिरनी को देखते हैं, सुबुद्दीन के मन में दया आ गई, दया आ गई और मन में विचार करते हैं, जिसको मैंने बहुत ढूंढा, प्राण को बचाने के लिए झाड़ में छिप गए थे, लेकिन पुत्र मोह के चलते, अपने पुत्र के मोह के चलते है मेरे पीछे आ रही है। मैं कितना निर्दयी, अपने शरीर के मांस को बढ़ाने के लिए इस बच्चे का हत्या करेंगे, हम निर्दयी हैं। यह सोचते सोचते उनके मन में दया आ गई। दया जैसे दया आती है, क्या करते हैं, बच्चे का पांव जो बांध देते खोल करके जमीन पर जैसे रखते हैं, बच्चा अपने माँ के पास चला गया। माँ अपने बच्चे को प्राप्त करके जंगल की ओर चल गई, उलट गई, जंगल की ओर चल पड़ी। जब वह उलट करके चली गई, सुबुद्दीन आए घर। रात में भोजन भी नहीं किए, सो गए। जब सो गए तो स्वप्न में क्या देख रहे हैं, एक कोई फरिश्ता करके कहते, सुबुद्दीन जानते हो, आज जो तुम एक गरीब हिरनी के बच्चा पर दया किया है, परमात्मा तुम्हारा नाम बादशाह के खाते में जोड़ दिया है, बादशाह के खाते में लिख दिया है। तुम देश का बादशाह बनोगे, क्योंकि तुमने गरीब हिरनी के बच्चे पर दया किया है, और तुम देश का बादशाह बनोगे। जैसे नींद टूटती है तो देखते हम तो सैनिक ही हैं, साधारण सैनिक। सुबह जब हुआ, एक उधर से आते हैं और उनसे कहते हैं, आपके बारे में मैंने स्वप्न में देखा है, आप जो एक गरीब हिरनी के बच्ची पर दया किया है, परमात्मा आपका नाम बादशाह के खाते में जोड़ दिया है। सुबुद्दीन कहते, हम भी तो स्वप्न में यही देखे। वह कहते, हम भी यही सुने आपके बारे में कहा। 7 दिन हुआ था, और उसी दिन वह अपने विचारधारा को बदल लिया। आज से हम मछली मांस नहीं खाएंगे, श्री सदगुरु, आज से हम जीव का हिंसा नहीं करेंगे, मछली मांस नहीं खाएंगे। 7 ही दिन हुआ था, देश का बादशाह मारा गया, देश का बादशाह मर गया। देश का बादशाह जो मर गया, तमाम मिलकर के तमाम सैनिक यह अपने विचारधारा को इतने अच्छे ढंग से अपने विचार को बदल लिए। तमाम सैनिक कहते हैं, बादशाह की गद्दी खाली है, लेकिन बादशाह इसी में से किसी को हम लोग चुनेंगे। सब विचार के सुबुद्दीन को ही देश का बादशाह बनाया जाए।
जीव पर दया। सुरुद्दीन को देश का बादशाह बनाया गया, देश का बादशाह। और सुरुद्दीन विचार कर ले, आज से हिंसा नहीं करेंगे और तमाम में ऐसा व्यवस्था की कि मछली मांस मत खाइए। जर्रे जर्रे में खुदा का निवास स्थान, जर्रे जर्रे में खुदा रहते हैं, जर्रे जर्रे में परमात्मा रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और देश का बहुत बादशाह बना और सदाचार पूर्वक, सदाचार से रह करके धर्म का प्रचार करते हुए, जीव पर दया करते हुए वो बादशाह के पद पर रह करके सुशोभित हुए और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर दिए। संत महात्मा लोग कहते खान पान में सुधार कीजिए, भजन करना है तो भोजन, संसार से उद्धार होना चाहते, संसार से कल्याण होना चाहते हैं, अपने जीवन मानव जीवन को सफल और सार्थक करना चाहते हैं, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। कहते हैं जीवा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए। देखते हैं कलयुग, कलयुग में हम लोगों को मानव का शरीर मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं, हम तमाम भाग्यशाली हैं, इसलिए तो हम लोग को मानव का शरीर मिला है। इससे पहले जन्म में भी हम लोग शुभ काम किए, अच्छा अच्छा काम किए, तो कलयुग में अच्छा शरीर मिला। यहां भी शुभ काम करेंगे, सत्संग भजन करते रहेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, मंगल हो जाएगा। इसलिए जीव पर दया करो। कहते हैं लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। वो कौन? परमात्मा। वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। कहते हैं मकई का बीज 1 दाना देते हैं, 6 महीने में कितना आता है भुट्टा में? कम से कम 400-500 तो होगा, जरूर नहीं होगा। 6 महीने में 500-600 दाना है। हम लोग जो किसी जीव पर दया करते हैं, सामने में कुत्ता बैठा उसको खिलाते हैं, कौवा बैठा उसको खिलाते हैं, गौ का सेवा करते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, यह जो शुभ काम करते हैं, हम लोग को कितना आएगा? वर्धित, सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आएगा। कहते हैं धन की 3 गति है। पहला क्या है? पहला दान, और दूसरा भोग। कहते खाइए भी। धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। अगर दान कर रहे तो वर्धित होकर के आपके पास आएगा। 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा में दान कीजिए। क्या कीजिए? दूसरे को लिख लीजिए 100 बार, उसको दान कीजिए। क्या दान? मकई का दान, बीज दान कीजिए। कितना बीज में लगता है? 6 महीने के बाद कितना आएगा? कहेंगे इस बार तो मकई लगाएंगे, हम तो मकई नहीं कहते, मकई में बहुत आमदनी होता है, नहीं होता है, मकई लगाएंगे। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं उसमें दान करते हैं। आप अपने समय को भी दान कीजिए। अभी समय दान कर रहे हैं आप लोग, नहीं किए हैं? इस समय आप लोग कुछ और काम कर लेते, नहीं कर लेते? घर में कोई काम, यहाँ वहाँ बाजार जाना था, ये काम करना था, और समय निकाल करके आपने समय दान दिया। और यह सत्संग कर रहे हैं, समय दान देकर जो आप सत्संग कर रहे हैं, इसके लिए कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो,
बड़ा लाभ होता है। किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। गाय जंगल में बीमार पड़ गया है। भगवान महर्षि रमन क्यों जान गए? तो भगवान महर्षि रमन ध्यान करते थे। अभी सुन रहे थे, औरों एक गुप्त मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। वह दृष्टि योग का क्रिया करते थे। जब दृष्टि योग की क्रिया करते पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल की ओर जाते हैं तो वहां जब गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। आंसू बहा रही है। गाय अपने आंसू को बहा रही है। भगवान महर्षि रमन वहां गए, उनको कहते हैं, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? सत्संग में जाना चाहिए। गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है। काफी बुखार, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। जब हम ही लोग को बुखार आती है, तरह तरह का सुंदर भोजन बना हुआ है ना, पचमिठा, बुखार है 106 डिग्री न, उधर छालीदार दूध, उधर दही है, उधर काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का रखा हुआ है। कहेंगे खा लीजिए, शरीर में दर्द सोहेगा। आप यही कहिएगा, एक दाना भी खाने का मन नहीं करता है। एक दाना, अगर एक दाना लेंगे तो उल्टी हो जाएगी, नहीं करेंगे। तो गाय बीमार पड़ गए थे। कहा, गुरुदेव मेरे शरीर में काफी कष्ट है, काफी बुखार है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाई। तो भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। अब इस शरीर को परित्याग करूंगी, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु का पार्षद उनको लेने के लिए आते हैं। दिव्य रूप धारण करती है और अपने सदगुरु पर पुष्पों की वर्षा करते हुए विमान पर बैठ करके भगवान विष्णु का जो पार्षद था, ऋषि मुनि हरि कीर्तन करते हुए उनको लेकर के विष्णु लोक को लेके चले गए और विष्णु लोक का प्रथम भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन गए। यह सत्संग होता है। जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में सदगुरु है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पर महाराज समाज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते हो कि देवर्षि नारद एक बार नरक लोक गए। नरक लोक जब गए तो एक प्राणी उसमें पड़ा हुआ था, विष्ठा का कुंड था। विष्ठा के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर। उनके सिर को विष्ठा कुंड डुबाते हैं बाहर, जमदूत क्या कर डुबाते हैं बाहर कर, डुबाते हैं बाहर करते हैं, छटपटा रहे। देवर्षि नारद देख रहे थे। देवर्षि नारद देख रहे कि बहुत कष्ट हो रहा है, बाहर करते छटपटाने लगते हैं। जब वह देवर्षि नारद को देखते हैं, देवर्षि नारद को जब देखते तो वह अपना मूछ टेने लगे। देवर्षि नारद कहते, भाई
तुम तो नरक में विष्ठा के कुंड में पड़े हुए हो। सिर नीचे पांव ऊपर है, पूरा सिर मुंह नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है। काफी दुर्गंध हो रही है, मूंछ क्यों टेर रहे हो? काफी दुर्गंध हो रही है, मूंछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। मेरे घर पर आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं, किस खुशी में? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, मेरा पोता मां के पेट में है, सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। इसलिए मूछ टेर रहा हूं कि अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं। जो हमारे पूर्वज, हमारे वंशज कर्म बस नरक में चले गए, काफी कष्ट भोग रहे हैं। कहते उनके कुल खानदान में एक भी अगर धर्मात्मा पुरुष हो जाता है, उनके कुल में अगर कोई ही सत्संग करवा लेते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर लेते हैं, भजन भेद कर लेते हैं, भजन भेद ले लेते हैं। जैसे भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते हैं, नरक में पड़ा हुआ वंशज भी उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आता है, वह विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। यह सत्संग का फल है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए, आप लोग जानते होंगे। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। सब विष्ठा के कुंड, नरक के कुंड में पड़े हुए जमदूत ऊपर से पिटाई कर रहे, कूट रहे हैं। गीता में स्वामी कहते हो, गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर घर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, यही गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, और जमदूत मुकद्दर से पिटाई कर रहे हैं। जब चीखते चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, जमराज को दया गई। जमराज कहते, अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते, अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कर देते, भजन भेद ले लेते, सत्संग करवाते, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाता। अब उनको होश आ रहा है। किनको? 21 पीढ़ी तक का राजा कभी सत्संग नहीं करवाए थे, न अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। 21 पीढ़ी तक का राजा क्या कहते हैं? राजा कवास को स्वप्न में कहते हैं, कवास हम सब नरक में दुख भोग रहे हैं, काफी कष्ट भोग रहे हैं। कवास एक काम करो, तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो। कवास का नींद टूट गई। कवास विचार करते हैं, अब हमको भजन भेद ले लेना चाहिए, सत्संग करवा लेना चाहिए। अपने पत्नी से कहते हैं, इस तरह का बात है। सब 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में दुख भोग रहे हैं। तेरे सदगुरु 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में दुख भोग रहे हैं। हम भजन भेद लेंगे और सत्संग करवाएंगे, आप भी ले लीजिए। अपने पत्नी से कहते हैं, कहते पत्नी और धर्म पत्नी नहीं होती है। पत्नी वह है अपने भी ध्यान भजन नहीं करेगी। श्री सदगुरु अपने भी ध्यान भजन नहीं करेगी, अंडा मांस मछली सब खाएगी। अब पति को भी कहेगी खाने के लिए, आप भी खाइए। अब पति ला करके दे रहे हैं पत्नी, अब पति पत्नी दोनों खा रहे हैं। एक है पति, एक है पत्नी, नहीं है।
पत्नी का मतलब होता है पतन करा देना, पतन करा देना। पत्नी का मतलब होता है पतन करा देना, पति का भी मतलब होता है पतन करा देना, पतित बना देना। संत महात्मा लोग कहते हैं नो पति बनिए नो पत्नी बनिए, तो क्या बनिए? धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए। श्री सदगुरु अपने भी खान पान में सुधार कीजिए। पति पत्नी मिल करके, धर्म पत्नी और धर्म पति मिल करके क्या कीजिए? अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, भजन भेद लीजिए, खान पान में सुधार कीजिए। घर में रह करके ध्यान भजन जो कर रही हैं, जो इस तरह करते हैं, वही है धर्म पत्नी, वही है धर्म के पति। अगर जो इस तरह नहीं कर रहे, हमरा लाभ खाए ले, नहीं तो हमें घर में नहीं रहो, ऐसे बढ़िया हम मैगी नहरे चल जाओ, नहीं कहते। बहुत जगह मिलती है, यहाँ नहीं मिला और जगह मिलता है। श्री सदगुरु और जगह मिलता है, यहाँ नहीं मिले तो बहुत बड़ा न है। श्री सदगुरु यहाँ वह नए होना चाहिए कि श्री सदगुरु, इसलिए क्योंकि अनमोल अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। खाने पीने में उस घर हाथ से निकल रहा है। श्री सदगुरु 100 साल की पूंजी निकल रही है तो हाथ से जा ही रहा है। अब क्या करते हैं? अपने पत्नी से कहते हैं श्री सदगुरु, क्योंकि दोनों उस समय पति पत्नी थे, धर्म के न पति बने थे न धर्म पत्नी बनी थी, क्योंकि दोनों को कोई भजन भेद नहीं लिए थे। श्री सदगुरु तो क्या करते हैं? राजा कवास की नींद टूटी, अपने पत्नी से कहते हैं कि मेरे वंशज, मेरे पूर्वज जो है नरक में पड़े हुए हैं, काफी कष्ट भोग रहे हैं, भजन भेद लेना चाहिए, हम आज सत्संग कराना चाहते हैं। तो पत्नी ने कहा ठीक है। श्री सदगुरु पत्नी कहा ठीक है। गए संत सदगुरु के पास गए, उसे कहते हैं आप मुझे भजन भेद दे दीजिए और मेरे यहाँ सत्संग भी कर दीजिए। आप भजन भेद अपने राजमहल में ही लेंगे। तो सदगुरु कहते ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। समय पर सदगुरु आए, राजा कवास फूल तोड़े थे, फूल माला बनाने के लिए। फूल जो तोड़ रहे थे माला बनाने के लिए, अब पत्नी को कहते आप भी स्नान कर लीजिए, अपने से माला बना दे, हम फूल तोड़ के लाता। फूल तोड़े थे, उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी, श्री सदगुरु पंडित जी आ गए। कौन पंडित जी? मछली खाने वाले पंडित थे, मांस खाने वाले थे। श्री सदगुरु आए, पंडित जी कहते हैं श्री सदगुरु, पंडित जी कहते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, फूल क्या कीजिएगा? श्री सदगुरु आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, आप फूल क्या कीजिएगा? कोई माली तोड़ने वाला नहीं था। राजा कवास कहते हैं हम आज भजन भेद लेंगे, दीक्षा लेंगे, आज मेरे यहाँ सत्संग है, पंडित जी आप भी आइएगा। तो पंडित जी क्या कहते हैं? अभी खरमास चल रहा है, खरमास। श्री सदगुरु अभी खरमास चल रहा, अभी मत लीजिए, खरमास में शुभ काम नहीं करना चाहिए, शुभ खरमास में भजन भेद नहीं लेना चाहिए, कहा सत्संग भी नहीं कराइए, खरमास से लग जाएगा। श्री सदगुरु पंडित जी के मन में यह हुआ अब तो ये सत्संगी बन जाएंगे, अब तो बराबर संत महात्मा लोग आकर के यहाँ सत्संग भजन करेंगे। एक बार जो सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे तो 1 साल से अधिक व्यवस्था मेरे घर का हो जाता था। ये तो कथा नहीं कहलाएंगे तो हम लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा? मन में ये था। कवास कहते देखिए हम तो भजन भेद लेंगे, सब सदगुरु आ गए हैं। अभी सुन रहे थे करण आधार सदगुरु दृढ़ावा, सदगुरु आ गए हम भजन भेद लेंगे। पंडित जी गए घर, अपने पंडिताएं से कहने लगे
कहने लगे अब तो बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या? कहा हुआ नहीं होगा। कहा क्या होगा? कहा राजा कवास आज भजन भेद लेंगे, पति पत्नी दोनों रानी भी लेंगे और सत्संग कराएंगे। अब हम लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा? राजा कवास ने कहा हम तो लेंगे ही, तो तुम जाओ कोई व्यवस्था करो। पंडितन आई। पंडितन आई कहा? तो महारानी रानी के पास। रानी भी अपने बाल को सजा रही थी। पंडितान कहने लगी महारानी आप देख रहे कहीं जाइएगा क्या? कहा नहीं आज देखिए ना, आज महाराज भजन भेद ले रहे, हमको भी कह रहे लेने के लिए। आज अपने यहाँ सत्संग का सत्संग आप आइएगा। पंडिताइन कहने लगी आपका माथा खराब हो गया है, अभी खरमास चल रहा है, नहीं लेना चाहिए। कहा नहीं महाराज तो कहते लेंगे ही। तब पंडिताइन कहने लगी आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कैसे होगा? श्री सदगुरु आपके भाग में लिखा हुआ दुख असुख कैसे होगा? राजा भजन भेद लेकर के क्या बन जाएंगे? सन्यासी बन जाएंगे, बैरागी। राजपाट छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। श्री सदगुरु राजपाट को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे, वो बन जाएंगे सन्यासी। आप राजपाट को संभालिएगा, आपसे संभल पाएगा। दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो महारानी है, राजमाता है, राज रानी है। दूसरे राजा आपको बंदी बना करके लेके जाएंगे और क्या करेंगे? आपसे चौका बर्तन करवाएंगे, दासी का काम कराएंगे। आप यहाँ महारानी है, वहां नौकरानी की जिंदगी जिएगा। जी नौकरानी का जीवन जीना पड़ेगा। अभी तो सुंदर सुंदर भोजन, वहां जूठा भी नहीं मिलेगा। माथा ठनक गया। श्री सदगुरु रानी का भी माथा ठनक गया कि तो अवश्य होगा, ये तो होगा, सही बात है। अब और को समझाए कितने जो राजा महाराजा जीवन पर चरित्र के देखिए न, सब बैरागी बन गए। जो सदगुरु के अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, सब महात्मा बन गए हैं। माथा इनका ठनक गया, रोने लगी। महाराज मत लीजिए, खरमास चल रहा है। इतने रोने लगे। राजा कवास कहते हैं तो ठीक है, जब खरमास है तो हम बादे में लेंगे। संत सदगुरु से जाके कहते हैं हे सदगुरु आज हम भजन भेद नहीं लेंगे, बादे में लेंगे, अभी खरमास चल रहा है। अब संत सदगुरु कहते खरमास में भी भजन भेद ले सकते हैं, सत्संग करा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। कहा जब वहां तो महारानी रानी सोच रही थी ये सन्यासी बनेंगे, हमको तो दूसरे राजा बंदी बना करके ले जाएंगे, दासी का काम करवाएंगे। यही माथा ठनक गया, माथे में भर दिए। जैसे वो वहां से विचार बदले, संत सदगुरु से कहते छोड़ दीजिए, जैसे कहते छोड़ दीजिए, उसी समय 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, सब फिर से ऊपर से मुगदर की बात चल रही। मुगदर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। देवर्षि नारद वहां उस समय खड़े हो गए, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ। देवर्षि नारद वहां थे। रे भैया अभी तो मार नहीं हो रहे थे, कोई चीख चिल्ला नहीं रहा था, अब फिर चीख चिल्ला क्यों रहा है? इस तरह का हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? क्यों तुम लोग मारते हो? जमदूत कहते हैं राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे, सत्संग करवाने वाले थे, इसलिए जमराज ने कहा इनके वंशज में लोग आज भजन भेद लेंगे, सत्संग करेंगे, इसलिए आज से इनको मारना पीटना बंद कर दो, क्योंकि सत्संग हो रहा है। किसी कुल में एक भी भक्त हो जाता, एक सत्संगी अगर हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर, 100 पीढ़ी का उद्धार उनके द्वारा हो जाता है। माँ का, मामा का, मौसी का, बहन का, फुआ का, आदि आदि सब लगा करके 100 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है।
ये भजन कोई भजन भेद लेने वाले थे, इसलिए जमदूत की मार नहीं लग रही थे। अब तो कह रहे हैं कि जब विचारे बदल दे तो तुम लोग भी विचार बदल करके काफी कुटाई करो। कूटने लगे श्री सदगुरु। जब कुटाई करने लगे तब वह 21 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहे, देवर्षि हम लोग संपत्ति को बटोरने अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। नो जीवन में सदगुरु धारण के, नो सत्संग के। राजा कवास को कहिए भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लिया और पंडित की बात को नहीं माने। महारानी तैयार, महारानी को भी डांटे, डांट फटकार डांट करके भजन भेद दिलाया। जब देवर्षि नारद वहां से सब समझाए, आपके 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए काफी दुख भोग रहे हैं, आप भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लीजिए। जब देवर्षि नारद आकर उनको समझाए तब फिर तैयार हो गए। अपने महापत्नी से, रानी से कहने लगे, आज हम भजन भेद लेंगे, हम जा रहे हैं संत सदगुरु के पास। मेरे वंशज जो नरक में पड़े हुए हैं, काफी कष्ट भोग रहे हैं, सब नरक में पड़े हुए हैं। तब पुनः संत सदगुरु को बुलाए। संत सदगुरु जैसे आए, राजा कवास फूल तोड़ने लगे। फिर उधर से पंडित जी आते हैं, महाराज आज अपने से फूल तोड़े क्या कीजिएगा? का आज भजन भेद लेंगे। का खरमास चल रहा है। राजा कवास कहते, सिपाही पंडित को पकड़ो, बांध दो इसको। पंडित जी भागे, खराब हो गए। घर गए तो अपने पंडिताइन से कहने लगे आज राजा कवास भजन भेद लेंगे, हम लोगों का जो है काम समाप्त हो जाएगा, रोजी रोटी हम लोगों का बंद हो जाएगा, किसी तरह समझाओ। फिर रानी पंडिता ने समझाने के लिए, रानी कहने लगी नहीं आज महाराज नहीं मान रहे। तो महारानी पंडिता ने कहने लगी, जीवन में लिखा हुआ दुख भोग लिखा हुआ तो सुख कैसे मिलेगा? फिर दौड़ के रानी आई, महाराज मत लीजिए, खरमास चल रहा है। अब पंडिताइन बगल में खड़े थे। उसी समय राजा कवास अपने पत्नी को भी डांटते हुए कहते हैं, भजन भेद लीजिए। अब पंडिताइन को भी डांटे, सिपाही पकड़ो पंडिताइन। पंडिताइन भागे। श्री सदगुरु पंडिताइन भाग गए। पति पत्नी मिलकर के भजन भेद लिए और जैसे सत्संग कराए, सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके सब स्वर्गलोक को चले गए। इस सत्संग का फल वही भगवान श्री राम कहते, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। कौन? जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं, पति का सेवा नहीं कर रहे हैं, सास ससुर का सेवा नहीं कर रहे हैं, आपस में मेल से जो नहीं रह रहे हैं, नरक में दुख भोग रहे हैं। तो गीतानंद स्वामी कहते, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, इस साइड से एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। तो कहते हैं धन की 3 गति है, पहला है दान और दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। आप लोग जानते होंगे, अब जो है माघी पूर्णिमा आ रहा है, नहीं आ रहा है, गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे। और जो नहीं जाएंगे घर ही में होगा, गंगा जल बाल्टी में दे करके छिड़क लेंगे। श्री सदगुरु तो श्रद्धालु तो जाते हैं, और श्रद्धालु घर में भी श्रद्धा से जो कर रहे हैं, सब एक बात बराबर है। एक बहुत बड़ा कंजूस था श्री सदगुरु, कंजूस, कभी दान पुण्य नहीं करते थे और सुंदर सुंदर भोजन भी नहीं खाते।
तो सब देख रहे हैं माघी पूर्णिमा का समय है, सब जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। कंजूस देख रहे हैं कि सब जा रहा है, अपने पत्नी से कहते मेरा मन करता गंगा स्नान करने का। पत्नी भी कहने लगी मेरा भी मन कर रही है गंगा स्नान करने का, चलिए ना। तो पति क्या कहते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, गांव के लोग मिल जाएंगे तो उन लोग को भी कुछ न कुछ खिलाना पड़ेगा। अपने घरे से ले लेंगे। श्री सदगुरु अपने घर में चूरा है, दही है। दही कितने दिन का है? 20 दिन का दही है। श्री सदगुरु 20 दिन का दही है, 6 महीना का चूरा है। चूरा दही तो ले लेंगे, लेकिन पत्तल तो चाहिए। कहा पत्तल, केला का पत्तल बगले में ले लेंगे। कहा चीनी घर में नहीं है, दुकान में लेने के लिए जाएंगे तो कोई मिल जाएंगे। कहा बिना चीनी का खा लेंगे। श्री सदगुरु और जाएंगे तो कोई न तो साथ लग जाएंगे। तब पति क्या कहते हैं, सड़क होकर के नहीं जाएंगे, आर निकल करके चले जाएंगे। आर कहा वहां जाइएगा, वहां जो सब स्नान करेंगे, वहां तो स्नान एक ही जगह करना पड़ेगा ना। पति कहते नहीं वहां स्नान नहीं करेंगे, दूसरी जगह करेंगे जहां कोई स्नान नहीं करते। को घाटे में स्नान करेंगे, जहां कोई नहीं करते वही स्नान करेंगे। तो विचार कर लिए, आर बगले वहां पहुंचे, देखे सब गंगा स्नान कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं। उसी समय पति देव पहचान गए, उनकी पत्नी भी पहचान गई, सब तो मेरे अपने गांव के बहुत ही। कहा चलिए वही स्नान करें को घाट पर। पहले पति घुसे, ऐसे देह पर छिड़क रहे हैं। श्री सदगुरु छिड़क रहे हैं। चूरा दही ऊपर किनारे में है, तो पत्नी को बुलाए। पत्नी स्नान किए, जब जैसे वहां स्नान करके हुआ क्या हुआ, खाना चाहिए, जोरों की भूख लग गई थी। चूरा रखते हैं, चूरा रख करके जैसे उस पर दही गिराने वाले थे, उसी समय भिखारी आ जाते हैं। और भिखारी क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमको दे दीजिए, थोड़ा सा हमको दे दीजिए। तो पति क्या कहते हैं, अभी तो हम खाए नहीं, इसको थोड़ा सा दे दीजिए, कम में तो लाए हैं, थोड़ा सा दे दीजिए। तो पति क्या कहते, उठो चलो यहां से। पत्तल उठाए, दही तो नहीं दिए थे, चले गए दूसरे जगह। जैसे वहां गए, जैसे दही गिराने वाले थे, फिर भिखारी पहुंचते हैं, कहते थोड़ा सा दे दीजिए। पति कहते अब ये यहाँ पीछा नहीं छोड़ेगा, चलो घरे पर खाएंगे। श्री सदगुरु घरे पर खाएंगे, पत्थर लिए, दही है, लेके घर गए। जैसे वहां गए, जोरों की भूख लगी थी, दही पर, चूरा पर जैसे दही, अब पानी तो चूरा तो पूरा फूल गया था, पहले पानी दिए थे, भात बन गया था। दही जैसे डाल रहे हैं, फिर आ गए भिखारी, उनका घर पहुंच गए। कहते हैं थोड़ा सा दे दीजिए। तब तक पति थे घर में, थोड़ा सा दे दिए। सुन ली आवाज, पति क्या आवाज सुने, वही भिखारी है जो गंगा के किनारे कह रहा था थोड़ा सा दे दो। पति ऐसे देख रहे हैं, बगल से झांक करके दे तो वही है। तो वह क्या करने लगी उनकी पत्नी, मेरे पति देव बीमार पड़ गया, आपको खाने का ही सोचता है। श्री सदगुरु मेरे पति बीमार पड़ गया है, आपको तो खाना ही सोचता है। तो क्या कहते, पति देव आपका बीमार पड़ गया? कहा हाँ। कहा हम डॉक्टर को लेके आते हैं। गए, गाँव में डॉक्टर था, झोला छाप डॉक्टर था, उनको लेकर के आ ही रहे थे। अब पति पत्नी शुरू नहीं किए थे कि वो तो लेके आ ही जाएगा, डॉक्टर को लेके आएगा। कहा लेके आएगा,
कल लेके आएगा तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। जब आप बीमार पड़ गए, कहे बीमार, आप कहते हैं हम बीमार पड़ गए हैं, मैं भी कह दिया कि बीमार, मेरे पति देव बीमार पड़ गए हैं, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। सुई देंगे, एक काम करो, हम तब तक जाते आराम करने के लिए, जब उधर से आएंगे तो तुम यही कहना मेरे पति देव मर गए, मेरे पति देव मर गए। फिर देख रहे डॉक्टर को लेके आ रहे हैं, यही झोला लेकर के आ रहे हैं, डॉक्टर साहब चलिए देखिए बीमार पड़ गए हैं, बच्चा छोटा है इनका, काफी बीमार, गंगा स्नान करने के लिए गए थे, थक गए होंगे, थोड़ा दवाई सुइया दे दीजिए। श्री सदगुरु दवाई सुई दे दीजिए। तो क्या कहते, जैसे पहुंचे कहा सुई दे दीजिए, उनकी पत्नी कहने लगी मेरे पति देव मर गए। कहते मर गए, अच्छा ठीक है, हम गांव के लोग को बुला करके लाता। गांव में जा करके हल्ला कर दिए, फलाना आदमी मर गए, फलाना आदमी मर गए, बच्चा सब छोटा है, चलिए सब बांस उस काट करके उनको जला देंगे, अग्निदान कर देंगे, तब हम जाएंगे। पूरे गांव को जमा कर दिए, बांस काट काट करके लाए, सब लोग जमा, फलाना आदमी मर गए। हाँ वही कहते थे, कहता हाँ मर गए, इसलिए देख पूछे इनके पत्नी से पूछे, कहा क्या होता, हाँ मर गए। कोई बांस काट करके कोई माट रहे हैं, कोई फगदोर बनाए उस पर बिठा करके, राम राम सत्य है, सबका यही गद है। उठा करके लेके जा रहे थे, चले गए श्मशान घाट, चिता पर उनको लकड़ी दिया गया, लकड़ी पर उनको दे करके पूरा लकड़ी ला दिए। पत्नी कह रही है अरे लकड़ी दे करके अब आपको अग्निदान करेंगे, अब भी तो कह दी कि हम जीवित हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो क्या कहते, अभी बहुत समय, तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं, हम उनको चूहा दही नहीं देंगे। श्री सदगुरु ऐसा कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु कहते नहीं हम तो देंगे, कल नहीं दीजिएगा तो कहिए नहीं देंगे, अग्निदान करेगा, अग्निदान घुमा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, नूनू आओ जल्दी से, उनके लड़का छोटा था, अग्नि कर दो, पिताजी को मुक्ति दे दो, तुम्हारे पिताजी मुक्त हो जाएंगे, दे दो। लड़का जार बेजार रो रहा था। फिर वह कहते था क्यों रोता है, कहा मेरे पिताजी मर गए, मेरा देख रेख कौन करेंगे। कहा तो चिंता काहे करता है, तुम पिताजी को जीवित करना चाहता है। कहा हाँ। कहा जीवित करना चाहता है, एक काम करो, तुम 500 रुपया दे दो, तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। कहा 500 रुपया में जीवित हो जाएगा। कहा हाँ। कहा हम ले करके आए। लड़का भागा कर गए, रुपया रखा हुआ था, 700 रुपया था, लड़का लेकर चला आया। उस भिखारी के हाथ में दे देते और कहते मेरे पिताजी को जीवित कर दीजिए। कहा हम यहां से जा रहे हैं, जब निकल जाएंगे तुम यही कहना बाबूजी भिखारी तो चला गया, भिखारी चला गया, तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। जब भिखारी ओझल हो गए तो लड़का जाकर कहते हैं पिताजी भिखारी तो चला गया। तब वहां वहीं से लकड़ी लादा हुआ। श्री सदगुरु कितना में गया, कहा कितना में गया, कहा बहुत सस्ता में चला गया। कितना में गया, कितना दिया, कहा वो तो 500 रुपया मांग रहा था, हम 700 रुपया दिए हैं। कहते रे अभागा, हम एक मुट्ठी चूरा के चलते दही को बचाने के लिए, चूरा को बचाने के लिए इतना नाटक के तू 700 रुपया दे दिया। कहा छोड़िए पिताजी, हम तो देख रहे हैं कि आप मिल गए, सस्ता हमें काम बन गया। तो संत महात्मा लोग कहते हैं दान कीजिए। किनको दान कीजिए, सामने में कुत्ता बैठा उनको एक रोटी खिलाइए, पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा
कुत्ता को दीजिए, तीसरा कौवा को दीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, कभी जीवन में दुख नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वही भगवान श्री राम कहते हैं, जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, अभी सुन रहे थे, जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहमो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा सुख। अगर इस तरह का सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब सुखों की खान है भक्ति में। भक्ति कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। घर में प्रेम से रहिए, परिवार के साथ मेल से रहिए, आपस में मेल से रहिए। अगर घर में मेल होगा, आप बाहर मेल, घर में मेल, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके ध्यान करेंगे तो दोनों आंख में मेल हो जाएगी। श्री सदगुरु, दोनों आंख में मेल होगी, दोनों दृष्टि की धारा जुटेगी, अंधकार मंडल का छेदन होगा, तम फटे ज्योति भरे, अंधकार मंडल का छेदन होगा। आप प्रकाश का दर्शन करेंगे। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लिया है, उसका अरबों जन्म सुनेगा, अरबों जन्म। संत कबीर ने कहा, मोह को कहा ढूंढेर बंदे, मोह को कहा ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहा ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश। जब सृष्टि हुई, सृष्टि जब हुई, जब यह आत्मा ईश्वर से बिछड़ रहे थे, ईश्वर से दूर हो रहे थे, काफी विलाप कर रहे थे कि नहीं, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती, मैं आपके पास ही रहूंगी, आपके साथ रहूंगी। बिलक बिलक करके जब वह रोने लगी, परमात्मा ईश्वर, जिसको ईश्वर कहते, जिसको परमात्मा कहते, क्या कहते हैं? तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के पास में सदैव रहूं, सदा मैं तुम लोगों के पास रहूंगा। किस रूप में? मैं तुम लोगों के पास रहूंगा मां के रूप में, मां के रूप में। इस धरती पर मां जो है साक्षात परमात्मा है, परमात्मा। पिता भी परमात्मा है, माता भी परमात्मा, पिता भी परमात्मा, पति भी परमात्मा, पत्नी भी परमात्मा। तमाम जितने भी हैं चराचर जीव में, पुत्र हो पुत्री हो, तमाम सगे संबंधी जितने हो, सबके अंदर वो परमात्मा ही है। लेकिन सब देख रहे हैं कि ये क्या, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को सुख पहुंचाते नहीं पहुंचाते, जहां आपस में मेल से मेल है। सास को समय पर भोजन दे रही है, सेवा कर, पतोह के रूप में है, पुत्र के रूप में सेवा कर रही है, साक्षात परमात्मा का सेवा कर रहे हैं। अनसुईया क्या देखे थे? अनसुईया अपने पति के अंदर में भी, अपने अंदर में अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर ली थी। मां अनसुईया अपने आत्म स्वरूप का, जो आत्म स्वरूप का दर्शन कर ली थी, पति के आत्म स्वरूप का वो दर्शन कर ले, और उनके अंदर उनके लिए साक्षात परमात्मा तो उनके पति देव ही थे। सांडली नर्मदा, सावित्री अपने पति को कैसे छीन लिए? जबरा से छीन लिए, नहीं छीन लिए। कहते नारी नहीं तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक बक्तल में पीयूष रोज से बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। जिसके जीवन में मां है, जिसके जीवन में मां है, महात्मा है, परमात्मा है, उसका सदा ही खला होते रहेगा।
इसलिए कहता हर बात को बोलो भले माँ बाप को मत बोलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। दया का पात्र बनिए। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देखता। खुदा का मक्का में है, परमात्मा बैकुंठ लोक में है, परमात्मा तो आपके पास में है, सबके अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। एक परमात्मा दूसरी परमात्मा को देख रहे हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं, मन में सोचेंगे तो फलाना बाबू नहीं कहते हैं, ये फलाना बाबू छे, ये फलाना बाबू है, लेकिन सबके अंदर में बैठने वाले फलाना बाबू कौन है? साक्षात परमात्मा फलाना बाबू के अंदर में बैठे हुए हैं। शरीर तो फलाना बाबू का है, लेकिन शरीर, उस शरीर के अंदर में शरीर जो है साक्षात परमात्मा उनके अंदर में बैठे हुए हैं। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारूड़े, अपने घट दिया ना बारूड़े, नाम के तेल सुरत के बातें ब्रह्म अग्नि उद्गारूड़े, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारूड़े, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन का संभारूड़े। आपन काम, जो काम करने के लिए हम लोग आए वह काम कर लीजिए। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तो विसरा दिया। असूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आगे, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ले जाएगी। गीता स्वामी कहते रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक श्वास का कीमत चुकाना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। किराए के घर में रहते हैं ना, बहुत रहते हैं, अब मालिक कहेंगे निकल लिए, यहाँ तो बहाना कर सकते कि नहीं इस महीना उस महीना निकल जाएंगे ना। अब बीच में मालिक भाड़ा बढ़ा दिए, कहेंगे आप 2000 मांगते हम 2500 देंगे, मालिक तो भाड़ेदार तो चाहते ही थे ना, बढ़ाना भी तो बढ़ ही रहा, तो उनको बढ़ा चढ़ा करके 100-200 वर्ष तक, मतलब आपके सगे संबंधी उस घर में 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष आते रहेंगे, सब सगे संबंधी छरपोता पोता होगा आएंगे, रहते रहेंगे। जब मौत की समय आएगी, मौत, उसमें जमदूत कहेंगे चलिए, तो कहेंगे कि नहीं अभी हम नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु कहें कब आएंगे? अभी कहेंगे नहीं अभी हम जाएंगे ही नहीं। मकई खेत में पूरा पका हुआ है, भुट्टा काट करके बेच करके 3 मंजिला मकान को एकदम पूरा मरम्मत करके चले जाएंगे, अभी हम नहीं जाएंगे। कब आएंगे? कहने का मौका, इतना ऐसा गुस्सा मारेंगे श्री सदगुरु। किनको मारेंगे गुस्सा? जो माता पिता का सेवा करेंगे उसको गुस्सा नहीं मारेंगे, जो सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, उनको उनके पास जमदूत नहीं हैं, उनके पास हैंगे देवदूत, और देवदूत उनको सम्मानित ढंग से लेके देवलोक को चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने माता का सेवा कर रहे हैं, पिता का सेवा कर रहे हैं, सास ससुर का सेवा कर रहे हैं, पति का सेवा कर रहे हैं। उनके लिए उनको जमदूत उनके पास नहीं आएंगे, उनके लिए आएंगे विमान। एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर, आए हैं सो जाएंगे, जो आए हैं जन्म लिए हैं, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर, एक सिंहासन पर जाएंगे, हंसते हुए चले जाएंगे, एक बंधे जंजीर जमदो घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। जमपुर से अरे राम है
जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गवार, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए, केते केला दान पुण्य, केते केला भजनिया हो, केते देहलो साधु संग हो लगाए। जमदूत किनको पकड़ते हैं? कंजूस को पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते हैं। जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, पति को कटु शब्द कहते हैं, तरह तरह का गाली बकते हैं, उनको तो पकड़ के लेके जाएंगे। श्री सदगुरु जीवित पिता को दंगम दंगा मरे पिता पहुंचावेगा। जीवित अवस्था में पिता का जो सेवा नहीं करेंगे, सास का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, जमदूत घसीट के लेके चले जाएंगे। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए, केते केलो दान पुण्य, केते देहल केलो भजनिया हो, केते देहलो साधु संग हो लगाए। पकड़ा गए थे कंजूस ने, क्या कहते हैं? ना ही के लिए दान पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही के लिए साधु संग हो लगाए, नहीं राम माई बाप दल के गहनमा हो, जाए बेरिया लल के उतर रहेंगे। सच्ची घटना है। एक जगह जाते थे, बगल में सत्संग करते थे, वह हम सत्संग नहीं भी थी, लेकिन पता हो मछली मांस खाने वाले थे, शरीर सुंदर, घमंड हम तो बहुत सुंदर है, वास्तव में सुंदर भी थे, और सास बूढ़ी है, ठगर हमसे बढ़ गए, कोई सुंदरते नहीं। श्री सदगुरु सास को जल्दी से भोजन बना के नहीं देती थी, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। एक सास का काफी सेवा करती थी, एक सास काफी सेवा। उस मां के शरीर में पूरा आभूषण लगा हुआ था, पूरा आभूषण। उस मां का जब शरीर छूट गया, जो सेवा नहीं करती थी, जो पहले सेवा करते थे, वह पुत्र अब पतो बहुत दूर में बेगूसराय का आसपास थी। अब 5 बजे 5:30 बजे शाम उनका शरीर छूटा। वहां फोन करते तो कहते अब तो नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे। अब पहले जैसे शरीर छूटा, काफी रो रही है, काफी देह पटकती थी। सब लोग कहने लगे ये सेवा जे नहीं कल के ने पश्चाताप क्या गल छै। श्री सदगुरु सेवा जे नहीं कल के सौस को बना के खाए नहीं दे रहे, ऐले पश्चाताप क्या गल छै। जा करके नाक पर ऐसे नाक को रगड़ते थे। जेवर जो पहने थे किसी तरह, उनके मन में था कि जेवर नाक का नकमनी किसी तरह खोल जाए, अगर लेके चले गए तो साथ में चला जाएगा। तब फोन होता है कि नहीं, वहां से नहीं, हम लोग कल आ रहे हैं। तब कहा आज दाह संस्कार नहीं हुआ, कल होगा, तब रोना बंद कर दे। श्री सदगुरु अभी काहे के लिए माथा पटकूंगी, अब रात में सब काम हो जाएगा। श्री सदगुरु सब लोग चले गए, उनको एक लाश उनको रखा गया। रात में पति पत्नी दोनों पुत्र और पुत्र मिलकर उनके शरीर पर जो भी जेवर था सब उतार दिए। कान वाला सहूलियत से निकल गया, हाथ में निकाली जो भी था सब उतार लिए। नाक में जो है, नाक में देखते हैं न कुछ शरीर पर कोई आभूषण है नहीं। तब तक में सुबह हुआ 10, 11, 12 बजा, तब तक वह पुत्र पहुंच गए। जब घर गए तो तमाम लोग आ गए, पूरे सब आए गए। मां के वह अपने सास के पास गई, देख रही है मां मर गई, बिलख बिलख करके रो रही है। और रोने के बाद देख रही मां के शरीर पर तो एक भी आभूषण नहीं है। अपने पति को इशारा करते इधर आइए, किसी को जानने के लिए नहीं दिए। अपने पति से कहने लगे कि देखिए मां के पास जो जेवर था, जेवर कहां है? तो पति इशारा करते हैं छोड़ो मत बोलो। जैसे बाहर लाते हैं, देख रहे हैं तमाम सब कहते हैं जेवर कल तो जेवर भरा था, जेवर कहां है? अब जेवर
जेवर इनके शरीर पर कर, पूरा शरीर पर जेवर लगा हुआ था। जेवर है का? तमाम लोग कहने लगे कल तो काफी जेवर था, आज कहाँ है? और वह घर से अब निकल नहीं रहे, जो कल काफी विलाप कर रहे थे। पूंजी मिल गया श्री सदगुरु, पूंजी मिल गया। देख रहे नाक पर, देखते तो नाक जो है, नाक को ब्लेड से चीर करके नकबल ठोप जो पहने थे वह भी निकाल लिए। इस संसार की हालत है। श्री सदगुरु एक बार भी घर से वह नहीं निकले। यह पति, यह पुत्र, पतोह मिलकर के सब स्नान कराए, सब मिलकर दाह संस्कार किए, सब काम किए, लेकिन वो घर से खाने वाले घर से नहीं निकले। हमेशा एक दिन ऐसा हुआ, गुस्सा में अपने शरीर पर किरासन तेल डाल करके आग लगा ली। जो सुंदर शरीर था, गमन था, पूरा शरीर कुरूप हो गया। इस संसार की हालत है। तो साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं। जिस दिन इस वस्तु की आपके पास अभाव होगी, आपकी हालत बूढ़े और बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी हो जाएगी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जमीन अभी खरीदना है, नहीं खरीदना है, मकान अभी बनाना है, बैंक बैलेंस अभी करना है, नौकरी अभी करनी है, हर चीज अभी करना है। और सत्संग कब करेंगे? बाद में है? बाद में करेंगे। सभी की मौत है, एक दिन में कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है? जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश की पंथे लाख मोह जाया। सब कुछ अभी, भक्ति होगी मरने के बाद, जम तो बेदम कर देंगे। आएगी लौटी जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं जेबे, पुतो होकर देख लेबे तब जेबे। श्री सदगुरु बेटा का नौकरी भाई दे तब जेबे। पोतों को देखेंगे, पर पोतों को देखेंगे। 100 रुपये पूंजी रहेगी तब तो देख पाएंगे। तरह तरह का देखते हैं ना, गैस सिलेंडर का व्यवस्था है घर में, सच्ची घटना है। एक जगह हम लोग गए सत्संग करने के लिए, तो क्या करते हैं, अपराह्न कालीन सत्संग किए, फिर वह रात में भी। रात में जब सत्संग हुआ तो क्या दीने देखा, सब तरह का सब्जी काट करके पानी में धो करके रखे। रात में ये बनाएंगे तरह तरह का सुंदर सुंदर भोजन, खीर पूरी जो है सब चलेगा। श्री सदगुरु पूरा व्यवस्था है। और सब्जी काट करके रख दिए, रख करके अब जो है कि यह जो है समय होगा, रात्रिकालीन सत्संग करेंगे। रात्रिकालीन सत्संग करने के बाद फिर गैस चूल्हा है तो किस बात की कमी है? घर में खम सब खाएंगे। सत्संग होते होते रात्रि का हो गया 10। सब आरती करते हैं। वहां जब गए, जैसे सब्जी को चढ़ाते हैं, 5 मिनट जला, गैस हो गया समाप्त। श्री सदगुरु गैस हो गया समाप्त। अब गैस का व्यवस्था नहीं है, और शहर में कोई देंगे पड़ोस में, पुण्य की बात है। श्री सदगुरु गैस गया 60, रात में मिलेगा कहीं? चलिए क्या कीजिएगा, ये सब सुबह में चलेगा, तब तक जो है मुड़िए फाँक करके रहिए। श्री सदगुरु उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं, मनसवा तो हम लोग बनाए हुए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ गैस सट गया तो तरह तरह का व्यंजन पड़ा रह गया। संत महात्मा लोग कहते हैं, तेल सटी गयो जैसो दीपक बुझाता है। दिया में तेल है, सट गया, दीपक बुझ गया। 100 रुपये पूंजी शरीर से निकल गए। 100 रुपये पूंजी आपके पास नहीं है। अगर 100 रुपये पूंजी आपके पास नहीं है, यह शरीर, भगवान बुद्ध कहते हैं, यह सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। हार अलग हो जाएगा, जलाने के बाद राख हो जाएगा। संत महात्मा लोग कहते हैं, माटी मिल गए धूल नजर नहीं आते। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, 100 रुपये पूंजी को बचाइए।
100 रुपये पूंजी श्वास ले रहे हैं। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचार था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। यह हाथ से निकलते हुए जा रहा है। इसको बचा लीजिए, संसार पूंजी बचाइए और यह मानव का शरीर इसको बचा करके सुरक्षित रख लीजिए। खान पान में सुधार कीजिए, अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले कीजिए। अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करेंगे। इसके लिए संत कवि साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत जब भी संसार में आएंगे मानव का शरीर धारण करेंगे, जीवन में सदगुरु होगा। सदगुरु के सहारे सत्संग तो ध्यान करते रहेंगे, जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन सुनेंगे, फिर रात्रि काल में भी सायंकाल में भी सत्संग होगा। उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। चल के चलिए ना वीडियो बनावा था दो आगे आगे हां ना सब लोग वो ना नेक्स्ट करने काटिए काट दो वो ना लाओ इसका कैमरा ना डाल दो लाओ कैमरा घुसना भाई। श्री सदगुरु महाराज की जय।